अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता कुछ वीडियोस मैंने अनडिसेंडेड टेस्टिस पे बनाई थी और एक वीडियो मैंने बनाई थी कि फर्टिलिटी पोटेंशियल इन अनडिसेंडेड टेस्टिस पेशेंट, कि उन बच्चों में जिनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस है फ्यूचर में उनमें फर्टिलिटी का कितना पोटेंशियल है। तो इन दोनों वीडियोस के ऊपर बहुत सारे हमें कमेंट्स आए और बहुत सारे हमें मैसेज और फ़ोन कॉल भी रिसीव हुई और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो कि पोस्ट प्यूबर्टल एज में थे, बुलूगत की उम्र से आगे जा चुके थे। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 32 साल, इवन 40 साल के पेशेंट्स की हमें कॉल्स आई कि हमें जो हमारा अनडिसेंडेड टेस्टिस है वो बहुत लेट डायग्नोज हुआ, या अभी हमें पता चल रहा है, जैसे हमने एग्जामिन किया और चेक करवाया तो अभी पता चला कि जी हमारा एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस ऊपर हैं। उमूमन ज़्यादातर एज 19 साल, 20 साल, 22 साल, और जी अभी हमारी शादी होने वाली है तो हमने एग्जामिनेशन करवाया तो उसमें पता चला है कि हमारा एक टेस्टिस ऊपर है या अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। तो क्या इस सूरत में अब हम क्या करें कि इसकी सर्जरी मुमकिन है, नहीं है, और फर्टिलिटी पोटेंशियल पे इसका क्या असर होगा। तो आज सोचा कि एक इसी टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च है, रिसर्च क्या कहती है ऐसे पेशेंट्स में कि जो कि अपनी बलूगत की उम्र से आगे जा चुके हैं और उनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस डायग्नोज हो रहा है, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। आया उसको फिक्स करने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या फिर इसको रिमूव कर दिया जाए। तो एक रिसर्च आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा कि जिसमें उन्होंने पोस्ट प्यूबर्टल एज के पेशेंट्स को लिया कि जो कि अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ प्रेजेंट कर रहे थे। बुलूगत की उम्र उनकी गुजर चुकी थी, 15 से 65 साल और या 66 साल की उम्र के दरमियान उन्होंने 52 पेशेंट्स, 52 पेशेंट्स का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया जिनके उनकी टेस्टिस को रिमूव कर दिया गया और उन टेस्टिस का टेस्ट किया गया कि आया इसमें मर्दाना हार्मोन या फिर जो स्पर्म प्रोड्यूस करने की ताकत कितनी ज़्यादा रह गई है। तो इस रिसर्च के मुताबिक 52 में से सिर्फ एक टेस्टिस ऐसी थी कि जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल था, और उसमें से 51 ऐसे पेशेंट्स थे कि जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं थी। तो इस स्टडी में कंक्लूड यही किया गया कि ऐसे पेशेंट्स के जो कि बलूगत की उम्र से आगे जा चुके हैं, प्यूबर्टल एज से आगे जा चुके हैं, तो उनमें इस टेस्टिस के अंदर इवन हार्मोनल पोटेंशियल, एक और स्टडी है कि जिसमें उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल आम पॉपुलेशन की निस्बत बहुत ज़्यादा कम था, सिग्निफिकेंटली कम था, और एक स्टडीज में उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं थी या बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फर्टिलिटी पोटेंशियल था ऐसे पेशेंट्स में जो कि बलूगत की उम्र से आगे जा चुके थे और उनमें लेट डायग्नोसिस हुई है। तो इनमें बेहतर यही है कि उस टेस्टिस को निकाला जाए, क्योंकि फ़ायदा कम है, इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है, और नुकसान ज़्यादा है कि फ्यूचर के अंदर जाके 3 गुना ज़्यादा चांसेस है इसमें कैंसर बनेगा। तो इन पेशेंट्स में ऑफर किया जाता है कि इस टेस्टिस को निकलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी कोई इस टेस्टिस को रखवाना चाहता है, बहुत ज़्यादा एडमेंट है कि जी हमने इस टेस्टिस को फिक्स करवाना है, तो अगर इसको फिक्स किया जाता है तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है इसको आगे फ्यूचर लाइफ में। हर 6 महीने बाद इसका अल्ट्रासाउंड या साल के अंदर अंदर इसका अल्ट्रासाउंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, और क्लोजली इसको मॉनिटर करते रहें कि इसके अंदर कोई ख़तरनाक चेंजेस तो नहीं आ रही, ताकि फ़ौरन डिटेक्शन हो जाए मैलिग्नेंसी की, ट्यूमर की, रिसोली की, और फ़ौरन इसका इलाज किया जा सके। तो होपफुली इस टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर कर दिया है। आपकी वो तमाम क्वेरीज जो आप बार बार फ़ोन कॉल्स के ऊपर, व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कमेंट्स की सूरत में आप पूछते थे, होपफुली आपको इन तमाम बातों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।